दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं साइनस पर। साइनस का योग विद्या में क्या कुछ इलाज है, वो कौन से आसन हैं, वो कौन से प्राणायाम हैं जिन्हें कर कर हम साइनस पर काबू पा सकते हैं। और ये जानने के लिए हमें चलना हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो है योग विद्या। आज आप सभी देख रहे होंगे कि आम लोगों में बहुत ही अधिक मात्रा में साइनस की समस्या पाया जा रहा है, जिससे उनको एलर्जी की समस्या या नाक में सर्दी जुकाम की समस्या बार बार होती रहती है। उससे सर दर्द की समस्या भी बढ़ जाता है, माइग्रेन की समस्या भी बढ़ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी बढ़ जाती है। तो साइनस की समस्या को ठीक करने के कुछ यौगिक तरीके हम बताएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप अपनी साइनस की समस्या को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले यौगिक क्रम में हम षटकर्म की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। षटकर्म क्रियाओं में सांस, आप देखेंगे यहाँ पे मांस के टुकड़े या मांस के भाग बढ़ जाते हैं, हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से साइनस की समस्या बढ़ जाती है। तो सबसे पहले इसमें हम नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग यानी डीप ब्रीथिंग, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसको आप भस्त्रिका प्राणायाम का नाम दे सकते हैं। दूसरा अभ्यास आप ये करेंगे, ये अभ्यास प्राणायाम नहीं कहेंगे लेकिन प्राणायाम की तरह ही है। आप एक नाक बंद करेंगे और दूसरे नाक से ही सिर्फ सांस लेंगे, रोकेंगे थोड़ी देर तक, फिर उसी नाक से छोड़ेंगे, रोकेंगे थोड़ी देर तक, फिर उसी नाक से लेंगे। इस तरीके से दूसरे साइड से भी करेंगे। जितनी बार इस साइड से करेंगे उतनी बार ही दूसरे साइड से करेंगे। रोकेंगे थोड़ी देर तक, छोड़ देंगे, रोकेंगे थोड़ी देर तक, छोड़ देंगे। ये आपका एक अभ्यास हो गया। इसके साथ साथ अनुलोम विलोम क्रिया की अभ्यास आप पहले भी बता चुका हूँ। अनुलोम विलोम का अभ्यास मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़ के अनामिका और अंगुष्ठा मुद्रा से करके अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। उसके बाद आप श्वास रोकने का अभ्यास कर सकते हैं। आसनों के अभ्यास में हम भुजंगासन, धनुरासन, सर्पासन, जिसमें आपकी चेस्ट का पार्ट ऊपर उठता है और नाक पे स्ट्रेस पड़ता है, उस अभ्यास को आप करते हैं। सबसे पहले आपको हम साधारण तरीके से बताते हैं कि कैसे आप इस साइनस की समस्या को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आप पूरे माउथ को स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम। इससे भी आपका इधर जो मांस बढ़ा हुआ होता है उसमें खिंचाव पड़ता है। उसके बाद आप जल नीति का अभ्यास, भुजंगासन का अभ्यास, धनुरासन का अभ्यास और सर्पासन का अभ्यास कर सकते हैं। जल नीति का अभ्यास करने का तरीका मैं एक बार बता देता हूं आपको, उसको करके आप इससे निजात प्राप्त कर सकते हैं। जल नीति का लोटा आता है, उसको आप मलासन की स्थिति में बैठ जाएंगे और उसके बाद गरम गुनगुना पानी के साथ नमक मिला के उसमें लोटे की नली को आप नाक में डालेंगे, जिस नाक से ज़्यादा श्वास आता है। हमेशा यही करेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके नाक में डालते हैं, दूसरे नाक से धीरे धीरे पानी बाहर निकलने लगता है, गरम गुनगुना पानी हल्का नमक के साथ। फिर इसी तरीके से दूसरे साइड से भी अभ्यास करते हैं। सांस लेते रहेंगे मुंह से तो नाक से पानी अपने आप बाहर निकलने लगता है। इसका अभ्यास करने से आपकी साइनस की समस्या में विशेष लाभ मिलता है और आप एक अच्छे योग शिक्षक के देखरेख में रबर नीति, जल नीति दोनों का अभ्यास कर सकते हैं, सूत्र नीति का भी अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही विशेष लाभ मिलेगा।